पिछली क्लास में हमने BF3 के बारे में पढ़ा, उसके निर्माण के बारे में पढ़ा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और लास्ट अपना टॉपिक था कि जो BF3 है उसमें B और F की बंध लंबाई का मान घट जाता है और बंध लंबाई का मान 1.52 से घटकर 1.30 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने ये कहा था कि जो हैलोजन है, हैलोजन के अबंधित इलेक्ट्रॉन युक्त p कक्षक बोरॉन के रिक्त pz कक्षकों के साथ क्या करते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं। ये ओवरलैपिंग करते हैं और पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं। पार्शियल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे पाई बॉन्ड का बंध बनने के कारण इसमें बंध लंबाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये तो था बोरॉन के BF3 की संरचना के बारे में। फिर हमें क्या पढ़ना था, BF3 के उपयोग, BF3 का उपयोग, BF3 के उपयोग। BF3 के उपयोग में बात करें तो ये बोरॉन तत्व के निर्माण में काम आता है। बोरॉन तत्व के निर्माण में काम आता है। और क्या खास बात है, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगली बात, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया कौन सी देखिए, ये हमने लिया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है अल्कोहल के साथ। तो यहाँ का OH बाहर निकला H2O और ये किसकी प्रेजेंस में, BF3 की प्रेजेंस में बना क्या, एस्टर। क्या बना, ये एस्टरीकरण रिएक्शन। इसमें BF3 का काम क्या है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। उसके अलावा जब बेंजीन के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी BF3 को कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। बेंजीन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये बेंजीन है C6H6, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, अल्कोहल के साथ। तो यहाँ भी जो कैटलिस्ट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, BF3 लेते हैं। क्या होता है, यहाँ का एक H, बेंजीन का एक H इस OH के साथ रिमूव हो जाता है H2, यहाँ बचता है C6H5 और इससे कौन जुड़ जाता है, R, बनता है एल्किल बेंजीन। क्या बनता है, एल्किल बेंजीन। क्या बनता है, एल्किल बेंजीन। ये तो थे BF3 के उपयोग। बोरॉन के ट्राई हैलाइड अपने पढ़ रहे थे, पहला पढ़ा हमने BF3, अगला हम पढ़ेंगे BCl3। अगला कौन सा पढ़ेंगे, BCl3। बोरॉन का ट्राई हैलाइड पढ़ रहे हैं, अगला हेडिंग रहेगा अपना BCl3। बोरॉन के ट्राई हैलाइड में हम पढ़ रहे हैं बोरॉन के ट्राई हैलाइड, बोरॉन के ट्राई हैलाइड, और हमने एक पढ़ लिया और दूसरा आपने पढ़ना चाहते हैं BCl3, बोरोन ट्राई क्लोराइड। क्या पढ़ रहे हैं, बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, और सबसे पहले BCl3 का निर्माण, BCl3 के निर्माण की विधियां, BCl3 के निर्माण की विधियां, और विधियों में पहला है जब चार पोल के संपर्क में, चार पोल के संपर्क में
बोरिक एनहाइड्राइड व हैलोजन क्लोरीन को करवाते हैं, चारकोल के संपर्क में बोरिक एनहाइड्राइड व Cl2 को करवाते हैं, तो BCl3 की प्राप्ति हो जाती है। तो BCl3 की प्राप्ति हो जाती है, BCl3 की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ध्यान से क्या कैसे होती है। हमने लिया चारकोल 3C और उसका संपर्क किससे करवाया, B2O3 से बोरिक एनहाइड्राइड से, और किससे करवाया, हेलोज क्लोरीन से। ये लो क्लोरीन से क्या बना, देखिए सबसे पहली शर्त हमारे पास बोरोन 2 है, उसका BCl3 बना, 2 का BCl3 बनाऊंगा, पहले लगा दूंगा B और यहाँ लगा दूंगा पैर में Cl3, बोरोन का ट्राइक्लोराइड बन गया। क्या बन गया, बोरोन का ट्राइक्लोराइड बन गया। फिर क्या हुआ, देखिए दोनों के दोनों बोरोन काम आ गए, 6 के 6 Cl आ गए, 3 कार्बन 3 ही ऑक्सीजन बची, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रह गया। किस रूप में रह गया, मोनोऑक्साइड। तो बोरोन का क्या बन गया, ट्राइक्लोराइड। इसके अलावा यदि PCl5 का संपर्क बोरिक एनहाइड्राइड से करवा दूं, PCl5 का संपर्क किससे करवा दूं, बोरिक एनहाइड्राइड से, तो भी किसका निर्माण हो जाता है, BCl3 का निर्माण। पहला मेथड तो यही था, चारकोल का संपर्क करवाया बोरिक एनहाइड्राइड से, और किससे करवाया, क्लोरीन से करवाया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड PCl5 के संपर्क में ले आऊं मैं, किसको ले आऊं, B2O3, PCl5 का संपर्क करवा दूं मैं किससे, बोरिक एनहाइड्राइड से। किससे करवा दूं, बोरिक एनहाइड्राइड से। पहली शर्त अपनी क्या रहेगी, 2 बोरोन है तो उसका BCl3 बना देंगे, क्या बनाएंगे, 2 BCl3, क्या बन जाएगा, 2 BCl3, और क्या बचा, 3 फास्फोरस POCl3 के रूप में निकल जाएगा, 3POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। साथ में क्या बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। 2 मेथड। और देखिए यह कैसी प्रकृति का होता है, यह है रंगहीन द्रव प्रकृति का होता है, नम वायु में यह भी धूम्र उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसी प्रकृति का होता है, रंगहीन द्रव प्रकृति का, रंगहीन द्रव प्रकृति का, रंगहीन द्रव प्रकृति का होता है। और क्या खास बात है, ये वायु के साथ, किसके साथ है, वायु के साथ धूम्र उत्पन्न करते हैं, वायु के साथ क्या उत्पन्न करते हैं, धूम्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब BCl3 का जल अपघटन करवाते हैं तो ये हैलोजन अम्ल में बदलते हैं और बोरिक एसिड में भी बदलते हैं। जब BCl3 का जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब BCl3 का जल अपघटन होता है, BCl3 का जल अपघटन, BCl3 का जल अपघटन, जब BCl3 का जल अपघटन करवाते हैं तो F3 के समान, देखिए ये BCl3 क्या करवा रहे हैं, जल। जब BCl3 का जल अपघटन करवाएंगे क्या बनेगा, 3Cl 3H के साथ बाहर निकल जाएगा, 3HCl, क्या बाहर निकल जाएगा, 3HCl, और इधर ये किस में बदलेगा, H3BO3, बोरिक एसिड, किस में बदलेगा, बोरिक एसिड में, बोरिक एसिड में।
ठीक है। तो चाहे वो BF3 हो, चाहे BCl3 हो, चाहे BI3, इन सब का जब अपडेट करवाएंगे तो ये बोरिक एसिड में बदल जाएगा। और क्या खास बात है इसकी संरचना की बात, तो संरचना कैसी होती है, BF3 के समान ही होती है। संरचना कैसी होती है BCl3 की, देखिए BCl3 की संरचना, BCl3 की संरचना कैसी होती है, संरचना सब जानते हैं। बोरोन का संकरण, बोरोन का संकरण कैसा होता है, sp2 होता है। कैसा होता है, sp2। BF3 की भांति, BF3 की भांति इसकी भी संरचना, इसकी भी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय समतलीय। कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। अगली बात, वहां हमने जो पढ़ा था बी और एफ के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाता है, आंशिक द्विआबंध के गुण। वो क्यों आते हैं, क्योंकि बी और एफ के बीच जो पी कक्षक है उनके बीच ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग जितनी प्रभावी होगी डबल बॉन्ड के करैक्टर भी प्रभावी होंगे, उतने ही ज्यादा आएंगे। ओवरलैपिंग जितनी प्रभावी होगी डबल बॉन्ड के करैक्टर उतने ज्यादा आएंगे। अब बी और एफ में प्रभावी अतिव्यापन होता है, क्योंकि साइज छोटा है और अतिव्यापन साइज पर डिपेंड करता है। अतिव्यापन किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। अरे जब साइज बड़ा होगा तो अतिव्यापन कमजोर होगा, अतिव्यापन कमजोर होगा डबल बॉन्ड के करैक्टर कम आएंगे। तो इसमें ये इसका जो पी है एफ का वो 2p है, एफ का पी है वो कौन सा है, 2p है। तो ये 2p कक्षक ओवरलैपिंग कर रहा है। और इधर में देखूं BCl में येलो Cl, यहां 3p कक्षक ओवरलैपिंग करेगा। 3p कक्षक की ओवरलैपिंग 2p की तुलना में क्या होगी, साइज बढ़ने से कम प्रभावी होगी, कम प्रभावी होगी। द्विआबंध के गुण कम आएंगे, द्विआबंध के गुण क्या आएंगे, कम। वह लोग यहाँ F से Cl Br I की तरफ बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड के करैक्टर में कमी होती जाती है, क्योंकि अतिव्यापन कमजोर पड़ता जाता है। अतिव्यापन क्या बढ़ता जाता है, कमजोर, क्योंकि साइज बढ़ रहा है पी कक्षकों का, और पी कक्षकों का साइज बढ़ने से अतिव्यापन में क्या होती जाती है, कमी होती है। ठीक है, ये BCl3 की संरचना, BCl3 का काम कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन, BF3 की तुलना में BCl3 एक प्रबल लुईस संबल है, क्यों? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। BF3 की तुलना में क्वेश्चन क्या है, BF3 की तुलना में BCl3 एक प्रबल लुईस संबल है, एक प्रबल लुईस अम्ल है, प्रबल लुईस अम्ल है, क्यों अम्ल है, क्यों? ध्यान से सुनो। जब BF3 की तुलना BCl3 से करते हैं तो ध्यान से सुनिए। मैंने ये कहा ये BF है, ये BCl है, BCl। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, 2p, इसका कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, 3p। अब जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान है n की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी है, 3।
जिसके मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्यादा होता है उसका साइज बड़ा होता है, उस कक्षक का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और साइज पर कौन डिपेंड करता है, अतिव्यापन। कौन डिपेंड करता है साइज पर, अतिव्यापन डिपेंड। जिसका साइज बड़ा उसका अतिव्यापन कमजोर, जिसका साइज बड़ा उसका अतिव्यापन कमजोर, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम। इन दोनों में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर किसके ज्यादा हुए, बी और एफ के डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा हुए। बी और एफ के बीच डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जब बी और एफ के बीच डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी कुछ हद तक वो पूरी हो गई। डबल बॉन्ड आने से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कुछ पूर्ति हो गई। और इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाने से किसी और से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर इसकी क्या हो गई, कम। दोबारा सुनो, प्रभावी अतिव्यापन होने से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने से इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो कुछ हद तक क्या हो गई, पूरी हो गई। किसी बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम हो गई, और किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होने का मतलब लुईस अम्लीयता क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ BF3 की लुईस अम्लीयता क्या है, कम। तुम्हें कोई पूछे तुम्हें ये कहना यहाँ तो 2p कक्षकों के द्वारा अतिव्यापन हो रहा, यहाँ Cl में 3p कक्षकों के द्वारा अतिव्यापन हो रहा। 3p कक्षकों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान ज्यादा है, अर्थात उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से अतिव्यापन कमजोर होगा, अतिव्यापन कमजोर होगा, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम आएंगे, और जब डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम आएंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, और बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, लुईस अम्लीयता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। लुईस अम्लीयता अधिक, लुईस अम्लीयता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। बोलो, ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BF3 की तुलना में BCl3 पर्पल लुईस अम्लीयता प्रदर्शित करता है, क्यों? पर्पल लुईस अम्लीयता प्रदर्शित करता है, क्यों? क्यों करता है, बात हमने बता दी। हमने ये कहा कि यहाँ साइज छोटा होने के कारण प्रभावी अतिव्यापन होगा, प्रभावी अतिव्यापन के कारण बी और एफ के बीच डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहेगा, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, लुईस अम्लीयता कम। साइज बड़ा होने के कारण अतिव्यापन प्रभावी नहीं होगा। अतिव्यापन जब प्रभावी नहीं होगा तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम आएंगे, और बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, लुईस अम्लीयता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक है, ये थी BCl3 की बात। अगली बात BCl3 के बाद अपने पढ़ते हैं BBr3 के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बोरोन का ट्राइब्रोमाइड के बारे में। तो देखिए अगली बात रहेगी बोरोन का ट्राइहाइड्राइड में BBr3। तीसरा अपने पढ़ते हैं बोरोन का ट्राइब्रोमाइड। बोरोन के ट्राइहैलाइड, और वो भी कौन सा, BBr3, 3 नंबर वाला नाम है बोरोन ट्राइब्रोमाइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, सबसे पहले निर्माण, विल्सन की विधियां। सबसे पहले क्या, विल्सन की विधियां में जैसे भी हमने BCl3 को बनाया था, किसको बनाया था, BCl3 को, वैसे का वैसे इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। हमने क्या किया था, चारकोल लिया था और चारकोल का संपर्क करवाया था बोरिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ है,
बोरिक एनहाइड्राइड के साथ। और किसके साथ करवाया? हैलोजेंस के साथ। वहां क्लोरीन के साथ करवाया था, यहां मैंने किसके साथ करवा दिया? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ करवाया? ब्रोमीन के साथ। क्या बना देखिए, चारकोल। ये लो 3C, मान लिया था 3C। बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, बोरोन का ट्राई ऑक्साइड भी बोलते हैं, बोरोन ट्राई ऑक्साइड। और क्या बोलते हैं? बोरोन का ट्राई ऑक्साइड, बोरोन ट्राई ऑक्साइड, बोरोन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। और क्या साथ में क्या लिया था? वहां 3Cl2 लिया था, यहां क्या लिया? 3 लिया। वही बात, हमारे पास बोरोन कितने हैं? 2। तो 2 बोरोन के ट्राइब्रोमाइड बना दो। ट्राइब्रोमाइड बना दो बोरोन के। और कितने बनाने हैं? हमारे पास बोरोन 2 है तो 2 बनाने हैं। क्या बनेगा? 2B Br3, 2B Br3। और क्या? प्लस। अब दोनों के दोनों B और Br3 का यहां बचा क्या? 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। किसमें बदल जाएंगे? 3CO। किसमें बदल जाएंगे? 3CO बदल जाएंगे। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां किसका प्रिपरेशन हो गया? बोरोन के ट्राइब्रोमाइड। इसका प्रिपरेशन हो गया बोरोन के ट्राइब्रोमाइड। ठीक उसी प्रकार हमने वहां क्या बनाया था? BCl3 के निर्माण में क्या किया था हमने? हमने लिया था PCl5 और उसका बोरिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया था B2O3 के साथ। यहाँ क्या करेंगे? PBr5। क्या करेंगे? PBr। तो अगला मेथड देखिए क्या है? PBr5 का संपर्क करवाऊं मैं, इसका PBr5 का संपर्क बोरिक एनहाइड्राइड से। किससे करवाऊं? बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 से, जिसको बोरोन का ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। बोरोन का ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। हमारे पास कितने बोरोन है? 2। और बोरोन के ब्रोमाइड भी कितने बना दूंगा मैं? 2 बोरोन के ब्रोमाइड बना दूंगा। बोरोन ट्राइब्रोमाइड कितने बन जाएंगे? 2। 2B Br3, 2B Br3, 2B Br3, बोरोन का ट्राइब्रोमाइड बन गया। इधर क्या 3 फास्फोर्स बचे हैं, ये किस फॉर्म में आएंगे? 3PO Br3, 3PO Br3। फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड, फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड। ये थी बोरोन के ट्राइब्रोमाइड के निर्माण की विधि। बोरोन के ट्राइब्रोमाइड के निर्माण की विधि। और देखिए, जब बोरोन के ट्राइब्रोमाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो भी वही बात। बोरोन के ट्राइब्रोमाइड का जल अपघटन करवाएंगे, BBr3 का जल अपघटन, BBr3 का जल अपघटन। BBr3 का जल अपघटन करवाएंगे, क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, BBr3 प्लस 3H। BCl3 का जल अपघटन करवाया तो भी क्या बना था? बोरिक एसिड। क्या बना था? बोरिक। और यहां भी B है तो यहां भी क्या बनेगा? H3BO3, बोरिक एसिड बन जाएगा। 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन के साथ 3 Br के साथ बदल जाएंगे 3HBr में। किसमें बदल जाएंगे? 3HBr। ठीक है, ये जल अपघटन। संरचना की बात की जाए
DDR3 की संरचना, DDR3 की संरचना DDR3 की संरचना की बात की जाए तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, वही संरचना बोरोन sp2 संकरित अवस्था में, कौन सी संकरित अवस्था में होता है, sp2। बोरोन sp2 संकरित अवस्था में संरचना कैसी रहती है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय संरचना कैसी रहती है, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर DL3 में सबसे ज्यादा, DCl3 में कम, Br3 में कम और Bi3 में और कम। क्वेश्चन, नीमन बोरोन के हैलाइड में, नीमन बोरोन के हैलाइड को, हैलाइड को लुईस अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब लुईस अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित, ध्यान से सुनो। अतिव्यापन प्रभावी, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, अतिव्यापन सबसे कम प्रभावी अतिव्यापन Bi3 का, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम है, सबसे कम किसमें है, Bi3। तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हुई तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें हुई, Bi3 में। किसमें हुई, Bi3। जब Bi3 में बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हुई, आता है लुईस अम्लीयता सबसे ज्यादा किसकी है, Br3। हम ये कहेंगे कि जब FCl Bri की तरफ बढ़ते हैं, p कक्षकों का साइज बढ़ने के कारण अतिव्यापन कमजोर पड़ता है। अतिव्यापन कमजोर होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम होते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर कम होने के कारण बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ने के कारण लुईस अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा लुईस अम्लीयता किसकी रही, Bi3 की। तो लुईस अम्लीयता का ऑर्डर क्या रहेगा, लुईस अम्लीयता का ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए सबसे ज्यादा Bi3, फिर Br3, फिर BCl3, फिर BF3। ये लुईस अम्लीयता का ऑर्डर है। बोरोन के ट्राइआयोडाइड्स में हमने 3 की बात कर ली और लास्ट बात है बोरोन का ट्राइआयोडाइड Bi3। तो अगला अपना हेड ही रहेगा बोरोन का ट्राइआयोडाइड। बोरोन का ट्राइआयोडाइड Bi3, ज्यादा डिटेल से इसका नहीं दिया गया, इसके निर्माण की चर्चा की गई केवल। BCl3 को जब HI के साथ गर्म करते हैं, BCl3 को किसके साथ गर्म करते हैं, केवल निर्माण की विधि दी गई है एक। BCl3 को जब HI के साथ गर्म करते हैं,
HI के साथ इसको हीट देते हैं तो ये Bi3 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? Bi3 में प्लस 3H। दोबारा सुन लो, जब बोरोन के ट्राइक्लोराइड को HI के साथ हीट देते हैं तो ये किस में बदल जाता है? बोरोन ट्राई आयोडाइड में, और साथ में क्या निकलता है? HCl। ये बोरोन के ट्राई हैलाइड्स सारे कंप्लीट होते हैं। पहला था BF3, दूसरा BCl3, तीसरा BBr3 और चौथा BI3। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।